फैक्ट बाई रूमी के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं नबील अहमद। आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, इस्लामी नुक्ते निगाह के मुताबिक दुनिया में दो कौमें आबाद हैं, मुस्लिम और गैर मुस्लिम। जबकि दीगर अक़वाम के नज़दीक कौम का तस्वर मुसलमानों से कतई तौर पर जुदा है। और यही वजह है कि हमारे दीन में मुसलमान ख़्वाह दुनिया के किसी भी हिस्से से ताल्लुक़ रखता हो, वो कौम मुस्लिम का फ़र्द है। जबकि इसके बरअक्स कौमों की ताबीर ओतान यानी वतन के हवाले से की जाती है, जैसा कि अमेरिका का रहने वाला अमरीकी और पाकिस्तान का रहने वाला पाकिस्तानी। और अगर हम अपनी तारीख़ से वाकिफ़ हों तो मुसलमानों का सियासी मरकज़ सिर्फ़ मरकज़ खिलाफत हुआ करता था, जिसका सरबराह खलीफा हुआ करता था। बाकी तमाम हुक्मरान ख़ुद को सलातीन के नाम से कहलवाते थे। लेकिन बदकिस्मती से 20वीं सदी की पहली चौथाई में जंग अज़ीम के फ़ौरन बाद मुसलमानों का मरकज़ खिलाफत, जो कि तुर्की में कायम था, वो ख़त्म कर दिया गया। दोस्तों, मुसलमानों के इस मरकज़ को ख़त्म करने के लिए फितरी तौर पर बहुत पहले से काम शुरू कर दिया गया था। लेकिन हजाज में तेल की दरियाफ्त हुई तो इसके फ़ौरी बाद अहले हजाज की जानिब से खिलाफत की शदीद मुखालफत सामने आई। इसकी वजह यह थी कि ये सारी दौलत एक मरकज़ पर जमा हो जाती तो मुसलमान ना सिर्फ अद्दी हवाले से बल्कि माशी हवाले से भी एक बड़ी कुव्वत बन सकते थे। जबकि खुलाफा का अगर अहवाल बयान किया जाए तो सल्तनत उस्मानिया दरअसल बादशाहत में तब्दील हो चुकी थी और तुर्क खुलाफा सलातीन के रहमो करम पर थे। और इनके अंदर से रूह जिहाद निकल जाने के बाद मादा परस्ती का गलबा हो चुका था। लेकिन इसके बावजूद ये भरम एक तवील अरसे तक कायम था। लेकिन जब जंग अज़ीम अव्वल का आगाज़ हुआ तो सल्तनत उस्मानिया ये भरम भी गवा बैठी। जंग अज़ीम अव्वल में नाकामी के बाद नाम नहाद ताकतवरों ने सल्तनत उस्मानिया को ख़त्म करने का फ़ैसला किया। तो आप हैरान होंगे कि पूरी दुनिया में एक भी इस्लामी मुल्क ऐसा नहीं था जिसने इस फ़ैसले की मुखालफत की हो, जबकि ये सिर्फ़ हिंदुस्तान के मुसलमान ही थे जिन्होंने आज़ाद ना होने के बावजूद तहरीक खिलाफत शुरू की। ये तहरीक इतनी ताकतवर थी कि इस तहरीक में हिंदुओं के लीडर महात्मा गांधी भी शामिल हो गया। इस तहरीक में यूं तो तमाम मुसलमान लीडर शामिल थे, लेकिन मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली ख़ान और इनकी वालदा मोहतरमा का भी एक नाकाबिले फरामोश किरदार है। ये वो अहद था जब हिंदुस्तान के तौलो अर्ज़ में ये नारा गूंज रहा था, बोली अम्मा मोहम्मद अली जिना से, जान बेटा खिलाफत पर दे दो। लेकिन अफसोस, बाकी तमाम मुसलमानों की बेहिसी की वजह से मुसलमानों का ये मरकज़ ख़त्म हो गया। जंग अज़ीम के ख़ात्मे के बाद बगदाद और फ़लस्तीन पर अंग्रेज़ों के कब्ज़े के अलावा सल्तनत के और भी इलाके इत्तेहादी क़ुव्वतों के कब्ज़े में जा चुके थे, जिसके बाद 1920 में एक कॉन्फ्रेंस के ज़रिए शाम पर फ्रांस और फ़लस्तीन पर बरतानिया के तसल्लुत को तस्लीम कर दिया गया। जबकि एक मुआहदे में सुल्तान ने हजाज की सरजमीन को आज़ाद रियासत तस्लीम कर दिया, जो कि तुर्क कौम परस्तों के नज़दीक एक नाकाबिले तलाफ़ी जुर्म था। इसके बाद 23 अप्रैल 1920 में अनकरा में मुस्तफ़ा कमाल पाशा की सरबराही में तर्क मिल्लत मजलिस आलमी का ऐलान कर दिया गया। इसने थोड़े ही अरसे के बाद आखिरी खलीफा वहीदुद्दीन को तख्त से उतार कर आर्जी आइन नाफज कर दिया, जबकि इसे बाद अज़ां एक नापसंदीदा शख्स करार देकर मुल्क बदर कर दिया गया। और फिर 1 नवंबर 1922 को सल्तनत उस्मानिया के ख़ात्मे का ऐलान कर दिया गया। और यूं दुनिया के 6 बर्रे आज़मों पर हुक्मरानी करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत उस्मानिया अपने ज़वाल को पहुंची और ख़त्म हो गई। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। शुक्रिया।